नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप सभी ने रामायण पढ़ी और देखी जरूर होगी। रामायण में भगवान राम के जीवन का वर्णन मिलता है। भगवान राम और रावण के युद्ध का सटीक वर्णन रामायण में हमें मिला है। महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और तारका की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा। रावण ने दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री व्रजवला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सेलुस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान में मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री विलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता रहा। मंदोदरी को रावण के पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। महोदर, प्रस्थ, विरूपाक्ष और भीमवीर को भी उनका पुत्र माना गया। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम का रावण का वध करने में सफलता मिले। सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मदसौर राज्य की राजकुमारी थी। ये भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध करके सीता को पुनः राम को सौंपने का कहा, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण के युद्ध के एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल की विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रही थी। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह याद भी दिलाया कि वह भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण में ऐसे कई अजीब किस्से हैं, वो भी सोचने में आता है। कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।